नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10 के PYQ कर रहे हैं। और यूनिट 10 में दिया गया है मध्य प्रदेश की जनजाति, और हमने कल कर चुका था मध्य प्रदेश की जनजाति के व्यक्तित्व। और आज हम करने वाले हैं ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिनका संबंध आज़ादी की क्रांति से रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ आरंभ की गई थी। अब यहाँ पे आप देखना, ये दिया गया है भील। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि भारत के प्रत्येक विदेशी आक्रमण के विरुद्ध जनजाति ने सबसे पहले शस्त्र उठाए हैं, और अंग्रेजी राज्य के सबसे पहले और ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले जनजाति ने ही स्वायत्तता और स्वाभिमान की रक्षा हेतु उनने शस्त्र उठाए थे। और जो जनजाति बोल रहा है यहाँ पे, कौन सी जनजाति? भील। जनजाति भील जो है ये पाई जाती है, आपको मिलेगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो पहले ये समझ जाइए कि जंगल सत्याग्रह है क्या। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टुरिया जंगल सत्याग्रह का मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक प्रमुख स्थान है। यह जो आंदोलन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह और वन कानून के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। हुआ क्लियर? 1930 में महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च यात्रा पर नमक सत्याग्रह किया गया था। तो सिवनी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल आंदोलन किया। यानी कि नमक जहाँ पे होगा वहाँ पे नमक कानून बना होगा ब्रिटिश राज्य में, तो नमक कानून टूटेगा। लेकिन जहाँ पर जंगल होगा, तो मध्य प्रदेश में था जंगल, इसलिए यहाँ पे जंगल कानून बना था। इसी कानून के उल्लंघन के एवज में जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। हुआ क्लियर? और यह जो सत्याग्रह है ये सिवनी से 9 या 10 मील दूर सरकारी जंगल में चंदन के बगीचे में घास काटकर आरंभ किया गया था। क्योंकि महात्मा गांधी ने देखना कि नमक हाथ में उठाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून को तोड़ा था। उसी प्रकार से जंगल में होती है घास, इसलिए घास काटकर ये सत्याग्रह आरंभ किया गया था। हुआ क्लियर? इस सिलसिले को ओखा लोहार, ये नाम याद रखना, ओखा लोहार। ओखा लोहार एक आंदोलनकारी द्वारा कुराई से 12 किलोमीटर दूर टुरिया ग्राम में जारी रखा गया था। हुआ क्लियर? 9 अक्टूबर 1930 को टुरिया ग्राम में जब सत्याग्रही ने घास काटकर विरोध जताया, तो उस समय था सिवनी का डिप्टी कमिश्नर था सीमन। कौन था? सीमन। सीमन ने गोली चलाने का आदेश दिया, और जब गोली चलाने का आदेश दिया तो इस गोलीबारी में 3 महिला, जिसमें गुट्टूबाई, रैनोबाई, बेमाबाई और एक पुरुष बिरजू गोंड की मृत्यु हो गई। तो ये तीनों नाम और एक पुरुष बिरजू गोंड आपको याद होना चाहिए। हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने सुना होगा रैनाबाई और गुट्टूबाई का हमको वहाँ पे क्वेश्चन मिला था। तो जो जंगल सत्याग्रह है इसमें गुड्डोबाई, रैनाबाई और बेमाबाई और बिरजू गोंड की मृत्यु हो गई थी, इसलिए 4 नाम आपको याद होना चाहिए। ओखा लोहार ने शुरू किया था, इसलिए ये भी नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो सिवनी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये एक्चुअली दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये हुआ था सिवनी में। और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बैतूल में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू आएगा तो बैतूल, सिवनी आएगा तो दुर्गा शंकर मेहता। दोनों कब हुई है? 1930 में हुई। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ हुआ था?
तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो भील जनजाति का जो विद्रोह हुआ था ये एक्चुअली कहाँ हुआ था, ये हुआ था खानदेश में। हुआ क्लियर? कब हुआ था तो याद रखना 1817 से लेकर 1818 के मध्य हुआ था। हुआ क्लियर? और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या था, वो था सेवाराम। सेवाराम के नेतृत्व में भील जनजाति का विद्रोह हुआ था। ये तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, खानदेश। हुआ क्लियर? बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ था, ये हुआ था 1842 में। सन 1842 में 1842 में जब सागर के दीवानी न्यायालय में सन 1842 में जब सागर के दीवानी न्यायालय द्वारा उत्तरी सागर के दो बुंदेला ठाकुर, जिनका नाम था चांदपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला, पर लगान वसूली के लिए डिक्री देकर संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। इस डिक्री के विरोध में बुंदेला ठाकुरों ने अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया और शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह संपूर्ण बुंदेलखंड में फैल गया, किंतु नरसिंहपुर में सर्वाधिक सफल रहा। नरसिंहपुर के जो विद्रोही के नेता थे वो थे गोंड राजा ढिल्लन शाह। ढिल्लन शाह ने अपने माल गुजार के साथ मिलकर देवरी और चवारपाट क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे के भय से मुक्ति पाकर अंग्रेजों ने सागर नर्मदा क्षेत्र में दमन करना आरंभ कर दिया। 3 फरवरी 1858 को अंग्रेज दमनकारी सर ह्यूरोज ने सागर और दमोह के बीच स्थित गड़ाकोटा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ह्यूरोज ने मदनपुर की गढ़ी पर अधिकार कर लिया। 16 मई 1858 को नरसिंहपुर जिले में मदनपुर में विद्रोही नेता ढिल्लन शाह पकड़ा गया, क्योंकि ढिल्लन शाह जो है मदनपुर को पुनः प्राप्त करना चाहता था। ढिल्लन शाह पर अभियोग चलाया गया और ढिल्लन शाह को फांसी दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बुंदेला विद्रोह है ये स्टार्ट हुआ। ये उसकी क्या थी, पृष्ठभूमि थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में मंडला क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रानी अवंतीबाई ने। रानी अवंतीबाई का ध्यान रखना, रानी अवंतीबाई लोधी 1857 की पहली महिला शहीद वीरांगना थी। क्या बोला मैंने? पहली महिला शहीद वीरांगना थी। इनका जन्म जो है सिवनी जिले में झुझार सिंह लोधी के यहाँ हुआ था। इनका विवाह जो है विक्रमजीत जो रामगढ़ के शासक थे उनसे हुआ, लेकिन विक्रमजीत को मानसिक बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है शासन भार संभाला किसने? वो संभाला रानी अवंतीबाई ने। लेकिन मंडला के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन की नज़र जो है रामगढ़ राज्य में पड़ी और रामगढ़ को अधिपत्य करने के लिए रानी अवंतीबाई के ऊपर कर दिया आक्रमण। और रानी अवंतीबाई और वाडिंगटन के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं खैरी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो वाडिंगटन है ये क्या हुआ, ये हार गया। और इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि मंडला और रामगढ़ में कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन से ये आज़ाद हो गए। लेकिन इसने अपनी सहायता के लिए बुलाया किसे? वार्टन को। एक्चुअली बार्टन है, ठीक है, बार्टन को बुलाया और नागपुर कैंट की बार्टन की सेना ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी के युद्ध में, किसका? घुघरी के युद्ध में रानी को पराजित कर दिया और रामगढ़ पर अधिकार कर लिया। रानी ने जंगल में भागकर देवगढ़ के किले की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। किंतु वार्डन जो है, किसने? ये जो बंदा है वार्डन या बार्टन ने देवगढ़ पर भी जबरन अधिकार कर लिया। लेकिन जब रानी चारों ओर अंग्रेजों से घिर गई तब रानी ने अपनी परिचित, उसका नाम था गिरधारी बाई, के हाथ से कटार छीना और अपना बलिदान दे दिया। तो
तो क्वेश्चन ये भी करता है कि रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी, तो वो थी गिरधारी बाई, जिससे उसने कटार छीनी थी। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ये पूरी कहानी थी रानी अवंतीबाई की। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी नाम याद रखना है, क्योंकि ये बंदे ने आकर ही क्या रामगढ़ पर आधिपत्य किया था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया है कि रानी अवंतीबाई को किसने पराजित किया था, तो वो था बार्टन ने। कौन सा युद्ध था? तो वो था घघरी का युद्ध था। लेकिन जो रानी अवंतीबाई ने वार्डिंगटन को हराया था, तो वो कौन सा युद्ध था? वो युद्ध था कौन सा? खैरी का युद्ध। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? मंडला में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? देखो, मंडला में 1857 के समय क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो बता चुका हूं, ये था सेनापति वाल्टन। यहाँ पे आपको सी भी दिख रहा है, परंतु सी में क्या है, जो खैरे का युद्ध हुआ था उसमें हार चुका था। इसने अपनी सहायता के लिए सेनापति वाल्टन या वार्टन को बुलाया था, और इसके पश्चात ही रामगढ़ में उसका आधिपत्य हो गया और रानी अवंतीबाई चले गई जंगल में, देवगढ़ का किला बनाया, राजधानी बनाई। लेकिन जो बार्टन है उसने वहां पर भी आधिपत्य कर लिया, और इस प्रकार जो है रानी अवंतीबाई ने जब सोचा कि मैं चारों ओर से घिर गई हूं अंग्रेजों से, तो उसने अपनी सहायिका गिरधारी बाई से कटार लिया और अपनी आत्महत्या कर ली, यानी अपना बलिदान दे दिया। हुआ क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बार्टन होगा। 1857 की क्रांति के दौरान निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, 1857 ईस्वी में आज़ादी संग्राम में निमाड़ क्षेत्र में जो विद्रोह किया था वो थे सीताराम कंवर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजाति नायक पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था? तो आप सोच पा रहे हो कि 1857 में 1000 रुपए की वैल्यू क्या रही होगी। तो वो क्रांतिकारी कितना बड़ा रहा होगा। वो क्रांतिकारी जननायक कौन था? वो था ख्वाजा नायक। और ख्वाजा नायक जो है ये भील जनजाति से बिलोंग करता था। इसका जो क्षेत्र था वो था खंडवा, खरगोन और निमाड़ क्षेत्र में इनने क्रांति किया है। ठीक है, और इन्हें जो है 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी युद्ध में शहीद हुए थे। और ख्वाजा नायक जो है 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी युद्ध में शहीद हुए थे। तो कभी क्वेश्चन आपसे ये कर लिया है कि ख्वाजा नायक किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे अम्बापानी युद्ध में। कब हुए थे? तो 11 अप्रैल 1858 को हुए थे। हुआ क्लियर? और 11 अप्रैल को ही ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मध्य प्रदेश शासन प्रतिवर्ष मनाती है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? असहयोग आंदोलन के दौरान जनजाति ने डिंडोरी में किस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माल गुजारी बेचकर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो ध्यान रखना, आपको जंगल सत्याग्रह 2 आएंगे। ठीक है, ये कब हुआ था? ये एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ठीक है, स्थान 2 थे। ठीक है, एक स्थान कौन सा है? तो एक है सिवनी। ठीक है, और एक स्थान कौन सा है? एक जिला है बैतूल। ठीक है, सिवनी में जो स्थान था उसका नाम था टुरिया जंगल सत्याग्रह। टुरिया जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और जो बैतूल है यहाँ पर आपको नाम मिलेगा घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी डोंगरी सत्याग्रह। ठीक है, और ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, हमने कहानी पढ़ चुके हैं क्यों हुआ था। ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखना, उसका नाम है जिसने नेतृत्व किया था, उनका नाम है दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, और यहाँ पे नाम याद रखना, वो नाम रखना गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह हुआ है ये एक्चुअली 1930 को हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
लेकिन मध्य प्रदेश में जो 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ है ये 2 स्थानों पे हुआ है, एक है बैतूल, एक है सिवनी। बैतूल में जो हुआ है वो स्थान कौन सा है, तो वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ, 1930 में हुआ है। और इसका जो नेतृत्व करते थे वो कौन थे, वो थे गंजन सिंह कुरकू। तो गंजन सिंह कुरकू नाम आएगा, घोड़ा डोंगरी, बैतूल। ठीक है, वही सेम चीज़ सिवनी जिले में जो हुआ है वो कहलाता है टूरिया जंगल सत्याग्रह। कब हुआ, 1930 में हुआ है। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, वो दुर्गा शंकर मेहता थे। तो ये दोनों चीज़ याद होना चाहिए। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन करता है, कहाँ हुआ है, स्थान कौन सा है, कब हुआ है, नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था, ये किया था गंजन सिंह कुरकू ने। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये है बैतूल में। सिवनी में क्या है, टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। किसने किया था नेतृत्वकर्ता, वो कौन था, दुर्गा शंकर मेहता। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि कौन था ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर, तो वो था सिवनी में सीमन था। ठीक है, 1930 में सिवनी में हुए टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो कौन है, ये होगा आंसर दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि सिवनी में उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो वो था सीमन, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। और जब गोलीबारी हुई तो 3 महिला गुड्डोबाई, रैनाबाई, बेमाबाई और एक पुरुष बिरजू गोंड की मृत्यु हो गई। और जिसने शुरुआत किया था जंगल सत्याग्रह की, उस व्यक्ति ने इसने घास काटा था, उसका नाम क्या है, तो वो है ओखा लोहार। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेसर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था। मैं बता चुका हूँ कल ही मैंने कि निमाड़ का जो रॉबिन हुड है वो है भीमा नायक, और भारत का जो रॉबिन हुड है वो है टांटे मामा। तो इस प्रकार से निमाड़ में कौन होगा क्रांतिकारी का नेतृत्व करता, वो होगा भीमा नायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर। घोड़ा डोंगरी किस जिले में आता है, तो बता चुका हूँ मैं कि जो जंगल सत्याग्रह 2 हुए थे 1930 में, एक हुआ था टूरिया जंगल सत्याग्रह जो सिवनी में है, और जो एक हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, ये कहाँ पर है, तो ये बैतूल में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित को मिलाइए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भील विद्रोह है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1818 को हुआ था। कहाँ हुआ था, खानदेश में हुआ था। जो नेतृत्वकर्ता कौन था, वो था सेवाराम। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 को। ठीक है, और जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1930 को हुआ था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1942 को हुआ था। आप मिलान कर लेना से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से आपको विद्रोह प्लस कब हुआ था प्लस किसने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था वो भी याद होना चाहिए। जैसे कि भील विद्रोह किसने किया था नेतृत्व, वो थे सेवाराम। जो बुंदेला विद्रोह है इसकी तो लिस्ट ही है, और वो लिस्ट में से सारे नाम याद होना चाहिए। जैसे कि नरहट के जमींदार मधुकार शाह थे, चंद्रपुर जमींदार कौन थे, जवाहर सिंह बुंदेला थे, हीरापुर के राजा कौन थे, हरदय शाह थे, चीरगांव के बख्त सिंह थे, और जोधपुर रियासत के राजा कौन थे, राजा परीक्षित थे, मदनपुर के ढल्लन शाह थे, और चंदेरी के प्रहलाद थे। तो ये जो लिस्ट में नाम बताया, ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए कि एक बार क्वेश्चन कर चुका है कि हीरापुर के राजा कौन थे, तो हरदय शाह से ये एमपीपीएससी में आ चुका है। तो यहाँ से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको राजाओं के नाम और राजा किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था वो भी आपको याद होना चाहिए। टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उसे आप कर लेना ज्वाइन, मैं वहाँ पे ये इमेज पोस्ट कर दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम के पहले जो मोस्ट आईएमपी जो होते हैं फैक्ट वहाँ पे पढ़ा सको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं छूटेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो आपको विद्रोह का सन और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है ये भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लड़ाई और सन दिया गया। जैसे कि जो पंच सवाल की लड़ाई जो है ये कब हुई थी, ये हुई थी 24 फरवरी 1857 को हुई थी। तो ये तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अम्बा पानी की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी 11 अप्रैल 1858 को, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है धाना बावड़ी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 4 फरवरी 1859 को हुई थी। और जो पंच बावड़ी की लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 9 फरवरी 1859 को हुई थी। तो ये तो सभी मिल गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि अम्बा पानी, तो आप इसे कर लीजिए मोस्ट IMP कर लीजिए, ठीक है। अम्बा पानी IMP कर लीजिए। क्यों कर लीजिए कि यहाँ पर ख्वाजा जो नायक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ये याद रखना, ठीक है। जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। पहला कथन है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कुरकू ने किया था, तो ये असत्य नहीं है और ये सही है। यहाँ बोला कौन सा असत्य है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है और यहाँ बोला उसने असत्य को निकाली, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश में जनजाति के योगदान के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। जैसे कि 1942, जैसे कि कथन ए कहता है 1942 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में विष्णु गोंड ने नेतृत्व किया था, ठीक है। दूसरा कथन बोलता है आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड शहीद हुए थे। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह था। 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी का जो रेलवे स्टेशन के पास एकजुट हुए थे और यहाँ पर जो है बिरसा गोंड जो है ये शहीद हुए थे। तो कथन एक कथन दो दोनों सही हैं, क्योंकि 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 में विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकजुट हुआ था और पुलिस ने बिना चेतावनी दिए आदिवासी समूह पर चलाई गोली और इस गोली बौछार में क्या हुआ था, जो वीरसी गोंड है इन यहाँ पर ये शहीद हो गए थे। तो इसका जो आंसर होगा ये एक और दो दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। वह क्लियर ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा कूट सत्य है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सत्य निकालना है, ठीक है आपको। कथन ए कहता है कि 1818 में भील विद्रोह का नेतृत्व गलत, यहाँ पे आंसर आएगा सेवाराम। तो ये तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि सेवाराम ने ही 1818 में क्या किया था, भील विद्रोह का नेतृत्व किया था खानदेश में। वह क्लियर। कथन बी कहता है 1842 में बुंदेला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, राजा परीक्षित थे। ये बिल्कुल सही है। कथन बी कहता है कि 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे राजा परीक्षित। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन तीन कहता है 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंजन सिंह कुरकू। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो है एक गलत होगा, 2 और 3 सही होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, ये भील होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो 1857 क्रांति हुई थी इसमें 3 जनजाति ने भाग लिया था। एक हो गए अपने कौन, भील हो गए, ठीक है। एक भील, एक गोंड और एक हो गए कोरकू, ठीक है। ये मेनली इन्हें भाग लिए थे, परंतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान था, भूमिका थी, वो थी भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता की, यानी कि क्रांतिकारी। जैसे कि भील में कौन आ गए, तो एक नाम याद रखना टांट्या भील, दूसरा भीमा नायक, तीसरा ख्वाजा नायक, चौथा रघुनाथ सिंह मंडलोई और 5वां है सीताराम कंवर। वह क्लियर। ये थे भील जनजाति के क्रांतिकारी। और गोंडे कौन थे, गोंड के थे रानी दुर्गावती, शंकर साहा, रघुनाथ साहा और देवी सिंह, ठीक है। कोरकू में सिर्फ एक ही नाम याद रखना, वो है रेंगा कोरकू, रेंगा कोरकू, ठीक है। रेंगा कोरकू भी आ गया। तो ये एक्चुअली 1857 क्रांति में कोरकू जनजाति से बिलोंग करते थे, क्रांतिकारी थे। बाकी आप सब पढ़ चुके हो अब तक, हमने जो पढ़ा है, ठीक है। आपने टांट्या पढ़ चुका है,
भीमा नायक पढ़ चुका है, ख्वाजा पढ़ चुका है, रघुनाथ सिंह पढ़ चुका है, रानी दुर्गावती पढ़ चुके हो, शंकर साहब पढ़ चुके हो, रघुनाथ साहब पढ़ चुके हो, देवी सिंह पढ़ चुके हो। वह क्लियर, ध्यान रखना। मुड्डेबाई का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन से है? तो ये टूरिया जंगल सत्याग्रह से है। ये हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था। कहाँ पर? सिवनी में। बता चुका था मैं कि सीमन ने सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने गोली चलाने का आदेश दिया और इस गोलीबारी में गुट्टूबाई, रैनाबाई, ठीक है, बिरसा गोंड, इनकी यहाँ पर ये शहीद हो चुके थे। तो इनका संबंध किससे है? ये टूरिया जंगल सत्याग्रह से थे। और ये जो जंगल सत्याग्रह था टूरिया, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दुर्गा शंकर मेहता। ये ध्यान रखना। भीलों के गांधी किसे कहा जाता है? तो भीलों के गांधी कहा जाता है मामा बालेश्वर दयाल को। ठीक है, इसके बारे में हमने कल पढ़ चुका था पूरा। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि भीमा नायक के बारे में हम कल पूरा पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका भी ये भी जो आंसर है कल का ही है। ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना। भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये भी हमने कल पूरा पढ़ चुका था। ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना कि ख्वाजा नायक हमने कल पूरा पढ़ा था। ख्वाजा नायक अंग्रेजों के किस पलटन पर चौकीदार थे? हमने यही पढ़ चुका था। ये क्वेश्चन आज आ गया, तो इसके बारे में बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। ख्वाजा नायक कब शहीद हुए थे? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि हमने ये भी कल पढ़ चुका था। निम्नलिखित में से किसे इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी? तो ध्यान रखना, इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी किसे? ऑप्शन सी, तांत्या या टांट्या भील या टांट्या मामा को। ठीक है, और जो भीमा नायक है ये निमाड़ क्या है? रॉबिन हुड है। ठीक है, तो अंतर ध्यान रखना, निमाड़ से करना नायक, भीमा नायक जो है निमाड़ के रॉबिन हुड है, और बचे कौन अपने? टांट्या मामा, ये भारत के यानी कि इंडियन रॉबिन हुड है। और जो न्यूज़पेपर है कौन सा? न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें कहा गया था इंडियन रॉबिन हुड किसे? टांट्या मामा को। किस अंक में कहा गया था? ये 10/11 यानी कि 10 तारीख 11वां महीना और 1889 का अंक आया था किसका? न्यूयॉर्क टाइम का। उसमें कहा गया था टांट्या मामा को इंडियन रॉबिन हुड। तो ध्यान रखना, ये न्यूज़ पेपर को याद होना चाहिए। कौन सा पेपर है? न्यूयॉर्क टाइम्स। शंकर शाह का 1857 की क्रांति का क्षेत्र कौन सा था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कि हमने इसकी पूरी कल कहानी पढ़ चुके थे। बिरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जनजाति संबंधी जो भी व्यक्ति का संबंध क्रांति से रहा है वो सारे PYQ प्लस MCQ समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।